नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ की समस्याओं के बारे में। ये वो टीचर हैं जिनको पिछले 50 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है। इनका आरोप है कि सरकार इनकी समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है। पहले ये स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, जो मदरसा शिक्षकों के लिए काम करती थी, वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन बीते दिनों 2021 में इसको ट्रांसफर करके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दे दिया गया। इन मदरसों का आरोप है, इन मदरसा टीचरों का आरोप है कि वो पहले एमएचआरडी का चक्कर लगाते थे, अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के दर का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान दिया जाएगा, वो सपना अभी तक साकार होता नजर नहीं आ रहा है। इनका आरोप है कि इनमें से कई टीचरों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कोविड काल में काफी टीचर्स दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और कई लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए रात में भट्ठों या दीगर जगहों पे मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस पूरे मामले में लोकसभा सांसद और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से कई सवाल किए। उसमें उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इनकी समस्याओं को लेकर के गंभीर है। लगभग 50,000 टीचरों को इनका वेतन नहीं मिला है। कितने ऐसे टीचर हैं जिनको सरकार सैलरी दे रही है। इन 50,000 शिक्षकों को इनका वेतन जो 50 महीने से रुका हुआ है, ये कब मिलेगा। इनको कितनी ग्रांट रिलीज की गई है और कितनी ग्रांट इस साल रिलीज की जाएगी। लेकिन ओवैसी साहब का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सीधे सीधे इनके सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने एक गोलमोल 4 पेज की एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र संसद के पटल पर रखा, जिसमें ओवैसी का यह आरोप है कि सरकार ने किसी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद में कहा कि लगभग 28,590 मदरसे हैं, जिनमें 1,47,000 टीचर पढ़ाते हैं। मदरसा बोर्ड या दूसरे शिक्षक संस्थानों के माध्यम से जो रिपोर्ट सरकार को आती है, केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय सरकार उस पर गौर करता है और गौर करने के बाद कंसर्न मिनिस्ट्री उस बजट को अप्रूव करती है। आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किए थे, वो क्या सवाल थे और मुख्तार अब्बास नकवी ने उसके जवाब क्या दिए हैं। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से 5 सवाल किए थे। पहला सवाल यह था कि क्या सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत मदरसों में पढ़ाने के लिए 16 राज्यों में 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। क्या इस स्कीम के तहत खर्च होने वाली रकम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर अदा करनी थी। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह था कि क्या यह सच है कि पिछले 5 सालों में मदरसा शिक्षकों को तनख्वाह इसलिए नहीं मिली है क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिए हैं। चौथा सवाल यह था कि क्या शिक्षकों के मदरसा छोड़ने के कारण कई मदरसे बंद होने की कगार पर हैं। और आखिरी सवाल यह था कि अगर यह सच है तो सरकार ने सभी हिस्सेदारों के साथ मिलकर मदरसों के संचालन के लिए क्या कदम उठाए। ओवैसी के अनुसार इन सवालों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे जवाब नहीं दिए। संसद पटल पर उन्होंने इन सवालों का जवाब लिखित रूप में ये पेश किया। नकवी ने कहा कि SPQEM यानी स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसा के तहत राज्यों को उनके व्यवधान अनुसार ही फंड दिए जाते हैं। SPQEM एक केंद्र संचालित स्कीम है जिसमें आम राज्यों में केंद्र 60% और राज्य सरकार 40% खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार है। तनख्वाह पर बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ग्रेजुएट शिक्षकों के लिए 6,000 और BEd या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर चुके शिक्षकों के लिए 12,000 की तनख्वाह तय की गई है। तनख्वाह तक उनको क्यों नहीं मिली, इस पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा कि SPQEM के अंतर्गत पिछले 5 सालों में 520 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें शिक्षकों की तनख्वाह भी शामिल है। यह तनख्वाह उन तक कब पहुंचेगी, किसी को नहीं मालूम। अपने जवाब के अंत में नकवी ने यह जरूर लिख दिया कि बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से उनके पास तनख्वाह न मिलने की शिकायत पहुंची है, जिस पर मंत्रालय विचार कर रहा है। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन मदरसा शिक्षक मुतमईन नहीं है। सरकार के किसी भी बर्ताव से वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनका यही कहना है कि सरकार उनका बकाया मानदेय जितना जल्दी हो सकता है जारी करे,
ताकि वो अपना और अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सकें और देश का जो भविष्य बनाने की उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी वो ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अदा कर सकें। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लाइक और शेयर और हमें डोनेट भी आप कर सकते हैं। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।